हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 9th वीडियो लेक्चर ऑफ लिमिट अल्जेब्रिक फंक्शन ऑफ 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म। वो पढ़े हम लोग इससे पहले। अब पढ़ना है रूल्स फॉर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स है। ठीक है, पीछे का वीडियो ज़रूर पढ़िए। जैसे हमेशा सीक्वेंस बना के पढ़ना सिखाए हैं कि वीडियो 1 तब 2 तब 3, ऐसे जब दिक्कत लगे तो पीछे का वीडियो रिवाइज भी कर लीजिए। इस तरह से इसमें देखो, वीडियो मॉडल में अगर लेक्चर अवेलेबल हो तो सबसे सुविधा तो यही है कि जब मर्जी हम पीछे से रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है जब वीडियो आगे पढ़ते जाइए और जितना वीडियो खूब समझ में आए, मन लगे, ठीक है, जब सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो लगेगा ही, तो सब पर पॉजिटिव कमेंट ज़रूर डालें ताकि सब कोई जो उससे इंस्पिरेशन ले कि नहीं बढ़िया है, इसको और पढ़ना चाहिए। तो अब आगे शुरू करते हैं। देखो, अब ऐसे क्वेश्चन में पहला कैटेगरी होता है व्हेन बेस इज वेरिएबल। इस कैटेगरी का क्वेश्चन करो कि ऐसे क्वेश्चन में सबसे हल्का इस टाइप का रहेगा। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 3x³ बटा 4x³। ऊपर नीचे दोनों पावर सेम है, एक कट गया, आंसर आ गया 3/4। सेकेंड क्वेश्चन इस कैटेगरी का रहेगा वो इन्फिनिटी, ऊपर का पावर जो है 3 और नीचे का पावर है 4, यानी ऊपर पावर कम और नीचे ज़्यादा। काटेंगे, x बचा 3/4 इंटू x है। इन लिमिट लगा दें, x के बदले इन्फिनिटी, 3/∞ = 0। फिर से लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ हो गया वो 3x4 और नीचे 4x³ कट गया, ऊपर x बचा 3 × ∞/4, ये आ गया निकल कर इन्फिनिटी। तो एक क्वेश्चन में 3 केस बना, ऊपर नीचे पावर सेम तो कोफिशिएंट बच गया, ऊपर पावर कम और नीचे ज़्यादा तो इन 0, और ऊपर पावर ज़्यादा नीचे कम तो इन्फिनिटी। इन बातों को अब एक रूल जैसा यहाँ हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, देखना वो p(x⁴m) और बटा q(x⁴n), तो बराबर रिजल्ट कौन कौन सा आएगा। देखो, जब ऊपर नीचे पावर सेम हो तो आगे वाला कोफिशिएंट बच जाता है 3 और 4, तो वही रूल यहाँ भी लगेगा। p/q आंसर हो कब, जब m बराबर क्या होगा, n। जब ऊपर का पावर m और नीचे का पावर n इक्वल हो तो आंसर हो गया p/q। दूसरा देखें, यहाँ से देखें, अब वो 3/4 पे ऊपर पावर कम और नीचे पावर ज़्यादा है, तब क्या होगा, ऊपर पावर कम और नीचे ज़्यादा है तो 0 आंसर आता है, यानी 0 आंसर होगा तब जब ऊपर का पावर m, यहाँ देखो अब, और नीचे का पावर n, m बड़ा हो n से। ठीक है, और तीसरा इन्फिनिटी आंसर आता है जब नीचे का पावर बड़ा हो ऊपर वाले से, m<n। तो एक बेसिक रिजल्ट बना वो जो बहुत बहुत यूज़फुल होता है। इसी को डेवलप, देखो हर बात सीक्वेंस में डेवलप होते चला जाता है, एकदम 0 लेवल से स्टार्ट होता है और वो आगे की ओर बढ़ता चला जाता है। यहाँ पे 1-2 पॉइंट और फटाफट रिवाइज करवा दें। 1/लगभग 0 हो तो इन्फिनिटी टेंड्स टू 0 ये है, लेकिन हर बार टेंड्स टू 0 लिखते नहीं है। 1/∞ हो तब क्या होता है, वो 0। तो इन बातों का भी बार बार यहाँ यूटिलाइजेशन होगा, तो इसको भी ध्यान दे करके सीख लिए। 1/0 लगभग में अगर 0 से थोड़ा सा बड़ा है तो प्लस इन्फिनिटी, 0 से थोड़ा सा छोटा है तो माइनस इन्फिनिटी। लेकिन अगर 1/∞ लिखें, 1/∞,
तो कह रहा है कि वो जीरो ही होगा, चाहे वो प्लस इन्फिनिटी हो चाहे माइनस इन्फिनिटी, दोनों के केस में जीरो ही लिखते हैं, टेंड्स टू जीरो वो आता है। तो इन बातों को गांठ बांध करके शुरुआत में ही एकदम सीख लेंगे ताकि आगे पढ़ने में हम लोगों को बहुत बहुत सहूलियत हो। चलो ठीक है, इतना लिखे, नोट करिए सब। एक रूल की तरह मुँह ज़बानी याद होना चाहिए कि ऊपर का पावर नीचे का पावर बराबर तो कोफिशिएंट पी और क्यू बचेगा, ऊपर का पावर ज़्यादा नीचे कम, m बड़ा और n छोटा तो ज़ीरो, और फिर ऊपर का कम पावर नीचे का पावर ज़्यादा यानी m छोटा हो n से तो इन्फिनिटी आएगा। अब इसमें कर वो कि क्वेश्चन ने दिया रहे लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी और बेस वेरिएबल है, व्हेन बेस इज वेरिएबल लिखे थे, मिटा दिया था मैंने गलती से। तो कह रहा है कि इस केस में x टू दी पावर है 4 2x4 प्लस 3x माइनस 1 और नीचे 4x 5x4 प्लस 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर इतना दिया हुआ है। कह रहा है कि ऐसे क्वेश्चन में फिर से वही रूल लगाएंगे वो जैसा अभी पिछला बार सोचे, लेकिन वो शॉर्ट था तो डायरेक्ट सोच पाए। अब इसमें क्या करेंगे, डिवाइड ईच टर्म, डिवाइड डिवाइड ईस्ट बाई मैक्सिमम पावर एक्स टर्म, मैक्सिमम पावर एक्स टर्म। कह रहे हो जैसे इसमें मैक्सिमम पावर एक्स टर्म क्या है, तो कह रहे हैं मैक्सिमम पावर एक्स टर्म तो है एक्स टू दी पावर 4, एक्स टू सबसे बड़ा पावर देखिए एक्स टू दी पावर 4। सब कुछ किताबी ढंग से नहीं होता, अब इसलिए दिल दिमाग खोल करके पढ़े। सबसे बड़ा पावर x का है x टू दी पावर 4, उसी से डिवाइड कर दीजिए प्रत्येक को, डिवाइड ईच टर्म बाई x टू दी पावर 4। देखो डिवाइड करें, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 2x4 बटा x4, 3x बटा x4 1/x4 और नीचे 5x4 बटा कितना हो गया x4, ऊपर नीचे सब को x4 से भाग दे दिए, डिवाइड कर दिए, x स्क्वायर और y है x4 है, ठीक है। क्या आ गया इसके बाद x4 कट गया, ये भी कट गया, वो दोनों x4 कट गया। अब जो कह रहा है कि बचा ऊपर में 2 प्लस है, देखिए ज़रा 2 प्लस है, यहाँ x कटेगा तो ऊपर पावर कम और नीचे ज़्यादा, अभी अभी पढ़े थे 0 हो जाता है, फिर ऊपर कम और नीचे ज़्यादा तो 1 बटा इन्फिनिटी, ये भी 0 हो गया। 5 बचा नीचे, इसमें भी ऊपर पावर कम नीचे ज़्यादा, कटवा दें तो x है 1 बटा इन्फिनिटी 0, x के बदले रखेंगे ना इन्फिनिटी तो 1 बटा इन्फिनिटी 0। या ऐसे भी समझें कि ऊपर पावर कम और नीचे ज़्यादा, तो अभी सर पढ़ा चुके कि ये 0 आता है, वैसे ना क्लियर हो तब इसको कटवाए, x बचा, x के बदले इन्फिनिटी रखे 1 बटा इन्फिनिटी 0। यहाँ भी वही रूल, ऊपर पावर कम है नीचे ज़्यादा है तो 0 आएगा। फाइनल आंसर आया निकल करके 2/5 है, 2/5 है, ऐसे लिखे। सीखे यहाँ तक इसको कि ऊपर नीचे सबसे ज़्यादा पावर वाले वेरिएबल जो कि इस क्वेश्चन में था x टू दी पावर 4, उससे प्रत्येक टर्म को डिवाइड कर देते हैं। अब क्वेश्चन चेंज करें, अब लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 4x³ माइनस 3x प्लस 2 बटा 3x
x4 और प्लस या कुछ और ले लें 2x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5 ऐसे दे दिया। इसमें मैक्सिमम पावर वेरिएबल कौन है? वो मैक्सिमम पावर वेरिएबल बराबर, देखो तो सबके पावर को गौर से देखिए, क्यूब एक्स पर 1 स्क्वायर और 4, सबसे बड़ा यही हुआ x टू दी पावर 4, तो x टू दी पावर 4 हुआ। डिवाइड ईच टर्म बाई x टू दी पावर 4, डिवाइड करेंगे। लिमिट, कोई बच्चा बोलता है कि सर 4 ही हर बार आएगा डिवाइड करने के लिए, बोले नहीं, यहाँ अगर मान लो यहाँ 4 कर देते और यहाँ 5 कर देते तो सबसे बड़ा पावर ये हो जाता, तब इससे डिवाइड करते हम लोग x5 से, जो बड़ा रहेगा उससे डिवाइड करेंगे। ऐसा कोई रूल नहीं कि x4 x3 कुछ भी, जो इन सबों में सबसे बड़ा पावर वाला होगा इससे डिवाइड करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 4x4 बटा x5 3x बटा x5 और प्लस 2 बटा x5, नीचे 2x5 बटा x5 और एक्स स्क्वायर x5 और फिर 5 बटा x5, ठीक है। ये कटा वो x बचा, जिसमें अभी ऊपर पावर कम नीचे ज़्यादा हो, कट के x बचेगा और 1 बटा x जब इन्फिनिटी रखेंगे तो 1 बटा इन्फिनिटी 0। तो क्यों इतना लिखने जाए, डायरेक्ट इसको 0, ऊपर पावर कम नीचे ज़्यादा तो ये भी उसी लॉजिक से 0, ये भी 2 बटा इन्फिनिटी, ये भी 0, यहाँ कट गया 2 बचा, ऊपर पावर कम नीचे ज़्यादा, कटवा के भी देखते तो x³ बचता 1 बटा इन्फिनिटी 0। आंसर आ गया 0/2, तो 0/2 बराबर हो गया 0। यानी दो चीज़ सीखे, देखो ऊपर पावर ये दोनों सेम था तो कोफिशिएंट बच गया था, जो पिछला क्वेश्चन में बताया, वो दोनों में पावर सेम था तो आगे वाला एक कोफिशिएंट बच गया था जो पिछला क्वेश्चन के है। अभी क्या हुआ, ऊपर कम था पावर और नीचे ज़्यादा, तो आंसर क्या आया 0। ऑलवेज ऑलवेज 0 आएगा, इसको एक रूल ही बना देंगे हम लोग। फिर नेक्स्ट में देखो, अब एक और एग्जांपल लेकर के इसी तरह का, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी और 100x टू दी पावर 10 -1 बटा और 10x5 प्लस x4 प्लस 3x और माइनस 101 ऐसा दे दिया। इसमें देखिए तो सबसे बड़ा पावर ये वाला x टू दी पावर 10, इससे डिवाइड कर दें प्रत्येक को, सबको डिवाइड करें। अब वो 100x10 बटा x10 1/x10, नीचे 10x5 बाई x10 x4/x10, जो भी था उसमें नीचे भाग देते जा रहे हैं x10 से, 3x बाई x टू दी पावर 10 और माइनस 101x टू दी पावर 10, कट गया दोनों, बराबर ये 100 बचा माइनस 1 बटा इन्फिनिटी 0, x के बदले इन्फिनिटी रखेंगे 1/इन्फिनिटी 0, बार बार कर रहे हैं काम। इसमें भी ऊपर पावर कम नीचे ज़्यादा 0, सब का सब उसी सिचुएशन में है, सब 0। 100 बटा 0, तो कोई कह सकता है कि सर 100 बटा 0 है, 0 0 काट दीजिए 10 बच गया, बोले नहीं ये गलत हो जाएगा। पढ़ाए हैं कि 0 से किसी को डिवाइड करिएगा टेंड्स टू 0 है तो इन्फिनिटी आएगा इस दुनिया में। तो इस केस में आंसर आया इन्फिनिटी, कब, जब ऊपर पावर ज़्यादा था और नीचे पावर क्या था, कम। ऊपर जो मैक्सिमम पावर ऊपर के टर्मों में है वो है 10 और नीचे के टर्म्स में जो मैक्सिमम पावर है वो है 5, यानी 10 बड़ा है 5 से, तो इस केस में ऑलवेज इन्फिनिटी आंसर आएगा। इसको एक रूल की तरह भी हम लोग अभी लिख लेंगे। देखो जो
डिस्कस किए पिछले 3 क्वेश्चन में 3 कैटेगरी बनाकर, उन बातों से यहाँ डायरेक्ट हम फॉर्मूला बना लेंगे। इसका अलग ही साबित भी कर दे रहा हूँ, लेकिन पहले तो जो सेंस जो लगाए 3 क्वेश्चन में, उससे इसका निष्कर्ष निकाल लीजिए, वो बहुत हेल्पफुल होगा न्यूमेरिकल बनाने में। देखो, जब P बराबर Q था, वो ऊपर का मैक्सिमम पावर P से छोटा है P-2, और यहाँ तो है ही नहीं पावर, यानी पावर सबसे बड़ा P और नीचे वाले में सबसे बड़ा पावर Q। अब P और Q को देखें, P और Q इक्वल लिए पहला केस। तो याद करिए पिछले 3 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन जो बताए थे कि अगर ये दोनों पावर सेम हो तो आगे वाला कोफिशिएंट बच जाता है, बचेगा A/D। फिर दूसरा केस लिए था वो, जब ऊपर छोटा हो और नीचे वाला बड़ा हो, Q बड़ा हो किससे? P से। ऊपर का मैक्सिमम पावर P और नीचे का मैक्सिमम पावर Q, P छोटा और Q बड़ा। तो याद करिए पिछले 3 क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन जो बताए थे, इस केस में आंसर आता है 0। और फिर P बड़ा हो और Q छोटा, P बड़ा और Q छोटा, तो इस केस में आंसर आता है इन्फिनिटी, जो अभी थर्ड क्वेश्चन था एग्जाम्पल में। तो इसको एक रूल की तरह ही हम डायरेक्टली याद रखते हैं, और इन न्यूमेरिकल बनाने में काफ़ी स्पीड ला देता है। जैसे एग्जाम्पल कोई दे दिया, ऐसे देखो, वो लिमिट है x टेंड्स टू इन्फिनिटी 4 - 16x5 और प्लस x³ बटा 5x3 प्लस 4x4 और प्लस 9x5 ऐसे दे दिया। तो कह रहे हैं कि इस रूल के अनुसार एकदम आराम से मज़े से सीखेंगे। ऊपर का मैक्सिमम पावर ढूंढे, P था, इसमें कितना ऊपर में 5 है, देखें। नीचे का मैक्सिमम पावर Q है, इसमें ढूंढे 3, 4 और 5 है। P और Q बराबर है, ऊपर का मैक्सिमम पावर P वो भी 5 और नीचे का मैक्सिमम पावर Q वो भी आ रहा है 5। तो ऐसे केस में सिखाए थे कि दोनों का जो कोफिशिएंट है A, इसका कोफिशिएंट है D, वही बच जाएगा, आंसर हो जाएगा A/D। तो यहाँ आंसर कौन सा हो गया? वो x5 का -16 और नीचे x5 का 9। तो यहाँ आंसर हो गया सीधा हो गया ऊपर -16 और नीचे हो गया 9, -16/9। देखो तो आसान बना काम, ऐसे बनाने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। वो अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम बैठे हो, वहाँ समय सबसे इम्पोर्टेंट होता है। कोई बच्चा बोला कि सर बोर्ड में देंगे था, बोले बोर्ड में देंगे तो बिल्कुल बनाएंगे आप, वो भी एक सीरियस मैटर ही होता है कि आप बोर्ड में पूरा लिखेंगे कि डिवाइड ईच टर्म बाई मैक्सिमम पावर टर्म, ऐसे करके लिख के जैसे पिछला क्वेश्चन सब बताया था वैसे बना लेंगे। अब देखो इसका एक और उदाहरण ले हम लोग। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 51x11 माइनस 11x17 बटा 17x11 और प्लस 11x7। इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया वो, जिसमें ऊपर का पावर यहाँ थोड़ा सा चेंज करना था, ये 7 था वो, और यहाँ पर 12 है। अब ठीक है, कह रहे कि इस केस में अब देखो गौर से, ऊपर का मैक्सिमम पावर P कितने के बराबर है? P है A11 P। नीचे का मैक्सिमम पावर Q कौन है? 21 A है Q। देखो तो वो P और Q में कौन बड़ा है? तो Q बड़ा है P से, Q बड़ा है P से। इस केस में आंसर क्या आता है? 0। तो अगर आप ये पकड़ लिए कि ऊपर का मैक्सिमम पावर
कम है, समझना, वो ऊपर का मैक्सिमम पावर कम है। बात उलझ रहा है, ज़्यादा बात को खींचते हैं कई बार तो बात उलझने लग जाता है, तो इसलिए उसको हल्के फुल्के में ही रखिए कि ऊपर में सबसे बड़ा पावर 11 और नीचे में सबसे बड़ा पावर 21, ऊपर कम नीचे ज़्यादा, तो स्वाभाविक इस केस में आंसर क्या आता है 0। लिमिट एक और इसमें लेते हैं, x टेंड्स टू n में लिख देते हैं, बात वही रहता है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी 5n क्या 6n7 प्लस 9n क्यूब प्लस 17 बटा 18 4n8 प्लस 10n5 प्लस n। देखो अब इस केस में रूल वही रहेगा, वो x और n रहने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पावर देखो ऊपर कम, ऊपर में सबसे बड़ा पावर 7, नीचे में सबसे बड़ा पावर 8, ये हो गया p, ये हो गया q। देखते हैं ऊपर वाला कम और नीचे वाला ज़्यादा, देखो p कम और q ज़्यादा, देखो तो p कम, अच्छा ये तो पिछला वाला जैसा ही ले लिया, वो ऊपर बड़ा करना था, ऊपर बड़ा करते हैं। अब बनाइए, ऊपर 10 और नीचे 8 है, ऊपर वाला बड़ा और नीचे वाला छोटा, जो सबसे बड़ा पावर है उसी को देखेंगे, ऊपर 10 नीचे 8, इस केस में क्या पढ़े आंसर इन्फिनिटी, यानी डायरेक्ट बना देंगे कि ऊपर पावर ज़्यादा हो और नीचे कम तो इन्फिनिटी लिखते हैं। लेकिन इन तीनों बातों को अब एक बहुत हल्का कॉन्सेप्ट है जो समझाने के चक्कर में लेंदी हुआ, इसको अब शॉर्ट में सीखिए। ऊपर नीचे पावर सेम तो उसका जो कोफिशिएंट है वो बच जाएगा -16 और 9। ऊपर कम और नीचे ज़्यादा, मतलब कटने के बाद ऊपर कट जाएगा, नीचे बच जाएगा x, तो वो आएगा 0। ऊपर ज़्यादा और नीचे कम, यानी काटें तो ऊपर में बच जाए, तो ऐसे में इन्फिनिटी। ठीक है, इतना काफ़ी है समझने के लिए। अगर इसको कहीं साबित करने आ ही जाए तो ऐसे साबित करते हैं वो, केस 1 ने व्हेन p इक्वल टू q दोनों बराबर है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी डिवाइड ईच टर्म बाई x टू दी पावर p, क्योंकि p और q बराबर ही हैं तो x पर पावर p या कहें x टू दी पावर q, कोई भी लें सेम ही है दोनों। a xp b xp माइनस 2 प्लस c, नीचे d xq e xq माइनस 3 और if डिवाइड कर दिए x टू दी पावर p से, x टू दी पावर p से, x टू दी पावर p और q सेम है तो यहाँ डिवाइड कर दें q से, सेम ही चीज़ हुआ वो भी। ठीक है, ये p लिखें या q सेम है तो ऊपर p से डिवाइड किए और नीचे q से, सेम ही बात रहा। समझने में यहाँ आसानी हो गया, ये कट गया, ये भी कट गया। देखो a ऊपर पावर कम नीचे ज़्यादा 0, ऊपर कम नीचे ज़्यादा 0, यहाँ d ऊपर पावर कम नीचे पावर ज़्यादा 0, ऐसे a बटा d आया आंसर जो लिखे थे। कोई कहे कि नहीं सर अब अगला केस भी इसमें करके बताइए, जब p क्या था, q बड़ा था p से। देखो केस 2 वो समझा देते हैं, वो केस 2 q बड़ा हो p से, डिवाइड इस टर्म बाई x टू दी पावर q, इस बार कन्फ्यूज़न नहीं है, q बड़ा है तो x पर पावर q, सबसे बड़ा टर्म से भाग देंगे, यहाँ भी भाग दिए q से, ये कटेगा नहीं, अब इसको फिर से लिखना पड़ेगा xp और नीचे हो गया xq, सब में xq से भाग देंगे xq से। देखो p और q में p छोटा है q बड़ा है, नीचे वाला बड़ा हो तो 0 हो जाता है, ये हो गया 0, बाकी सब एज इट इज जैसे रह जाएगा, ऊपर 0 नीचे d, कुल मिला के आंसर हो गया 0, जो कि सेकंड केस में यहाँ आया था 0। थर्ड केस अब इसका बनाए, एक और केस इसमें था तो लेगी सर वो भी समझाइए, इतना समझे लिखे अब वो केस थर्ड है। देखो इस बार एकदम क्लियर करते हैं, p बड़ा लिए q से तो मैक्सिमम पावर रूल जो पढ़े कि सबसे बड़े पावर वाले टर्म से भाग देते हैं,
तो p बड़ा है q से, तो x टू दी पावर p से डिवाइड करेंगे। यहाँ p, यहाँ भी p और यहाँ भी हो गया p। यहाँ x टू दी पावर q था, लेकिन डिवाइड तो सब में करना है x टू दी पावर p से, कर दिए। देखो अब p है और p एक कट गया, वो a बचा, a 0 0। क्यों? क्योंकि ऊपर पावर कम नीचे ज़्यादा है, सब 0। यहाँ देखो असली दाव पेच यहाँ, इस बार p बड़ा है q से, p बड़ा है q से। देखना नीचे वाला बड़ा ऊपर वाला छोटा, इसमें कट करके क्या होता है 0। खूब अच्छे से सीखे हुए हैं। तो ये d हो जाएगा 0, ऊपर a प्लस 0 प्लस 0 a, नीचे 0 0 0 0, आ गया इन्फिनिटी। थर्ड केस में आंसर भी क्या था? इन्फिनिटी। तो इस तरह से तीनों केस को प्रूफ करके भी हम दिखा सकते हैं कि ऐसे आंसर आएगा। ठीक है, सीखे, बहुत टाइम इस पे दिया, अब आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी इतना, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी मल्टीप्लाई कर लो 6x² माइनस 9x माइनस 8x प्लस 12 है, नीचे 20x² माइनस 25x 24x प्लस 30। ये आ गया निकल कर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 6x² माइनस 17x प्लस 12 बटा 20x² माइनस 49x प्लस 30। किससे डिवाइड कर दें अब इस टर्म को, या फिर जो रूल अभी इतना सारा पढ़े वो याद करिए, जो शॉर्टकट रूल्स पढ़े वो सब लगा दें तो ऐसे ही बन जाए। क्या पढ़े थे अब? ऊपर पावर, मैक्सिमम पावर ऊपर में तलाशिए 2, नीचे में भी 2। जब ये मैक्सिमम पावर टर्म सेम है दोनों में, तो सिर्फ कोफिशिएंट है वही बच जाएगा। 6 और बटा 20 कट गया, 3 बटा 10, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 3/10। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा 3/10। चलिए आगे अगले वीडियो में और प्रैक्टिस करेंगे इसमें, तब और कंफर्म होगा। बट कुछ बात इसमें सीखे जिसको बार बार रिवीजन कर लेना है, क्योंकि वो डायरेक्टली यूज होगा।